नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। कौन सा स्वशासन है? स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी लेंगे। स्थानीय स्वशासन होता क्या है, क्यों भारत के अंदर इसको लागू किया गया, और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कौन से राज्य में इसको लागू किया गया, और इसकी नीति को क्यों अपनाया गया, इस वीडियो के माध्यम से अपने आज अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, तो चलते हैं आगे। मैं आपका दोस्त सुनील। तो चलते हैं साथियों आगे अपने। होता क्या है स्थानीय स्वशासन? स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन आज अपने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। भी होता क्या है स्थानीय स्वशासन, क्यों भारत में इसको अपनाया गया था, है ना? तो साथियों चलते हैं, पहले अपनी परिभाषा देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा देख लेते हैं कि कौन सी होती है। स्थानीय समस्याओं का स्थायी स्तर पर स्थानीय समस्याओं का स्थायी स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाधान ही करना क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय समस्याओं का स्थायी स्तर पर स्थायी स्तर पर स्थायी स्तर पर स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो देखो साथियों, स्थानीय समस्याओं का स्थायी स्तर पर स्थायी स्तर पर स्थानीय समस्याओं का स्थायी स्तर पर जनप्रतिनिधि क्या होंगे? स्थायी होंगे। समाधान क्या होगा? स्थायी होगा। तो उनका निवारण करना ही, समाधान का निवारण करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। 1864 में, कब बेटा जी? 1864 1864 में एक प्रस्ताव रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा
क्या रखा गया? प्रस्ताव, प्रस्ताव रखा गया। तो किसके बारे में कि क्या करना है? स्थानीय प्रस्ताव रखा गया जिसमें स्थानीय स्थानीय सब शासन को स्थानीय सब शासन को क्या दी गई? मान्यता। स्थानीय सब शासन को क्या दी गई? मान्यता दी गई। इसका अलग नाम मिलता है पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन का अलग नाम क्या मिलता है? पंचायती राज मिलता है। और इसको क्या दी गई? मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई? भारत सरकार के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1864 में। 1864 में भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसी के द्वारा क्या दी गई? स्थानीय स्वशासन को मान्यता की मान्यता प्राप्त है। आप क्या करो? इसका उद्घाटन करो। तो चले आगे। तो आगे साथियों कि 1870 में, कब की बात है? 1870 में, 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई। किसके द्वारा? ये भारत का, उस समय भारत का क्या थे? वायसराय थे। उस समय भारत के क्या थे? ये वायसराय। इनके द्वारा क्या दी गई? इनके द्वारा क्या दी गई? वित्तीय सहायता दी गई। क्या दी गई? वित्तीय सहायता दी गई। किनके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा दी गई। और कब? 1870 में। और 1882 में, कब की बात है? 1882 में एक दूसरा वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था बेटा जी? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। कौन सी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति अपनाई। नीति अपनाई गई। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है? तो क्या करना? शक्तियों का बंटवारा करना। क्या करना? शक्तियों का बंटवारा करना। विकेंद्रीकरण नीति अपनाई गई और स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। स्थानीय स्वशासन की क्या की गई? स्थापना की गई। स्थापना की गई। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। कब की गई? 1882 में। इसीलिए
रिपन को रिपन को स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, शिल्पीकार कहा जाता है। शिल्पीकार बोल दो, शिल्पी बोल दो, है ना। कार कहा जाता है, जो आपको अच्छा लगे, पिताजी बोल दो, शिल्पीकार बोल दो या शिल्पी बोल दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। किसको कहा जाता है? अरे मेरे मुन्ना, किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दी थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति अपना के, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति अपना के स्थानीय स्वशासन की क्या कर दी? अरे क्या कर दी? स्थापना कर दी, स्थापना कर दी। इसीलिए रिपन को क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता, शिल्पीकार, शिल्पी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं जी, नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो साथियों आपको पता है विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि क्या करना? शक्तियों का बंटवारा कर देना, शक्तियों का विभाजन कर देना, वो ही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण नीति कहलाती है। वही क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण नीति। और स्थानीय स्वशासन को और स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा का मैग्ना कार्टा का दर्जा, मैग्ना कार्टा का दर्जा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक ऐसा महान चार्टर पत्र। अर्थ क्या होता है? महान चार्टर पत्र। अर्थ लिख लेना। अर्थ महान महान चार्टर पत्र। या महान पत्र लिख लो, सीधा महान पत्र कर दो। महान पत्र या चार्टर पत्र एक ही बात है। महान चार्टर पत्र या पत्र किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। किसको संज्ञा दी गई? स्थानीय स्वशासन को क्या दी गई? संज्ञा दी गई। स्थानीय स्वशासन को संज्ञा दी गई। स्थानीय स्वशासन को क्या दी गई? संज्ञा दी गई। किसकी? किसकी दी गई? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो साथियों रिपन को क्या कहा जाता है? रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिताजी के पिताजी के। और 1920 में 1920 में कब की बात है? 1920 में 1920 में कहां अपने पंचायतों की स्थापना? 1920 में पंचायतों की स्थापना 1920 में पंचायतों की
स्थापना, पंचायतों की स्थापना कहां कहां की गई? कहां कहां की गई पंचायतों की स्थापना? संयुक्त प्रांत असम, संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब। कहां कहां याद करना? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत और असम जिसे बोलते थे, अब वर्तमान में असम और बंगाल और बिहार और पंजाब, मद्रास लिख लेते हैं। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, असम लिख लो चाहे असम लिख लो, असम हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया और मद्रास हो गया, मद्रास और पंजाब, पंजाब। इन राज्यों के अंदर क्या की गई? पंचायती राज की स्थापना कब की गई? पंचायतों की स्थापना की गई कब की गई? 1920 में। कब की गई बेटा जी? 1920 में। कहां कहां की गई? एक तो संयुक्त प्रांत में, बिहार हो गया, असम हो गया, मद्रास हो गया और पंजाब हो गया। यहां पर क्या की गई? स्थापना की गई पंचायतों की। तो आगे साथियों कि क्या होता है? 1935 में भारत शासन अधिनियम, कौन सा? 1935 भारत शासन अधिनियम, आपको पता बताया था भारत शासन अधिनियम कि जब अपने संविधान का गठन नहीं किया गया था तब भारत शासन अधिनियम, उससे पहले एक अधिनियम बनाया गया था भारत शासन अधिनियम। जो सारा कानून चलता था भारत का, वो इस अधिनियम के ही माध्यम से चलाया गया था। और संविधान का 70% भाग जो संविधान निर्माण में था, 70% भाग किसका माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 का माना जाता है। किसका माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को। स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिया गया? आगे लिख लेना एरो लगाकर। स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्यों का विषय बनाया गया। पूर्णतः राज्यों का विषय बनाया गया। विषय बनाया गया। पूर्णतः राज्यों का विषय बनाया गया। किसके माध्यम से? अरे किसके माध्यम से बनाया गया? तो किसके माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से क्या बनाया गया? स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्यों का विषय बनाया गया। पूर्णतः राज्यों का विषय बनाया गया। तो अब साथियों पंचायती राज से संबंधित कुछ इफेक्ट आते हैं, कुछ समितियां आती है। भाई बलवंत राय मेहता समिति आती है, इनके द्वारा क्या बोला गया है ना। तो उसके बाद में अशोक मेहता समिति का गठन भी हुआ था। तो आपको बता देता हूं कि इससे पहले जब नीचे यानी छोटे कस्बे थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उन लोगों को क्या करना था? ऊपर उठाना था। उन लोगों को ऊपर उठाना था, उनकी आर्थिक स्थिति को दूर करना था।
तो भारत सरकार ने सोचा कि हम क्या कर दें, पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दें। तो एक इसमें कथन आता है कि अपने नीति निर्देशक तथा अपना टॉपिक है, उसमें गांधी जी का सागरवर्तीयता का सिद्धांत दिया गया है। गांधी जी का सागरवर्तीयता का सिद्धांत दिया गया है। तो उस सिद्धांत के माध्यम, सागरवर्तीयता का सिद्धांत, अपने जैसे मानो कि अपने एक समुद्र है, समुद्र के अंदर अपने एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंकने के बाद में जो पानी का फैलाव होगा वो इसी तरीके से होगा, पानी का फैलाव इसी तरीके से होगा। तो गांधी जी का एक महत्व था कि हम अपने क्या करना है, शक्तियों का विभाजन भी क्या करना है, इसी तरीके से करना है, शक्तियों का बंटवारा भी इसी तरीके से करना है। जो कस्बों का निर्माण नहीं हो रहा था, कस्बों का विकास नहीं हो रहा था, उनका क्या करना है, अपने को विकास करना है, उनका ही क्या करना है, कस्बों का विकास करना। इसीलिए क्या किया गया था, भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। तो आगे चलते हैं साथियों, समितियां थी उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं भी कौन कौन सी समितियां आई थी, भी कौन कौन सी भारत के अंदर समितियां आई थी। आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का क्या होता है, 1957 में गठन होता है। तो उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं आगे। 1957 में बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति गठन कब होता है, 1957 में। अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय आप खुद थे, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो साथियों इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। तो आपको बता देता हूं कि इसके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था कौन सा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई थी। अपने इफेक्ट लिख लेते हैं, पंचायत एवं सामुदायिक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सॉरी विकास मंत्रालय, मंत्रालय का, मंत्रालय की स्थापना, मंत्रालय की स्थापना की गई, मंत्रालय की क्या की गई, स्थापना की गई। तो स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रथम मंत्री कौन थे, प्रथम मंत्री की बात कर लेते हैं, मंत्री कौन थे, प्रथम प्रथम मंत्री तो कौन थे, प्रथम मंत्री की बात कर लेते हैं, प्रथम मंत्री कौन थे, एस के डे, कौन थे बेटा जी, एस के डे थे, कौन थे, एस के डे। एस के डे क्या थे, इसके प्रथम मंत्री थे, साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहना। एस के प्रथम मंत्री कौन थे, एस के डे इसके प्रथम मंत्री थे। अब आपको पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हाँ जी, सामुदायिक
सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए, है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए कब? 2 अक्टूबर 1952 को। कब चलाए गए? तारीख लिख लेना। 2 अक्टूबर 1952 को चलाए। कब चलाए? 2 अक्टूबर 1952 को। किसके द्वारा? इसके स्थापना किसके द्वारा होती है? स्थापना लिख लेना। कौन करता है? यानी उद्घाटन पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। और जो प्रथम कार्यक्रम चलाया था इस पर जो क्या चलाया था? जो इस पर क्या चलाया था? प्रथम कार्यक्रम, प्रथम कार्यक्रम चलाया था। जो प्रथम कार्यक्रम वो कब चलाया गया था? प्रथम कार्यक्रम 1953 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1953 को चलाया गया। प्रथम जो कार्यक्रम था वो कब चलाया गया? 1953 में चलाया गया। राष्ट्रीय प्रसार में, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम में लिख लेना। राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम, प्रसार कार्यक्रम, कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम चलाया गया। और किसके सहयोग से चलाया गया? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। सहयोग लिख लेना। कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया? कार्यक्रम कार्यक्रम किसके सहयोग? फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया। किसके सहयोग से? फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से क्या चलाया गया? कार्यक्रम चलाया गया। और ये कार्यक्रम क्या हो गया बेटा जी? कार्यक्रम क्या हो जाता है? कार्यक्रम असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल। क्यों हुआ था उसको भी रीजन बताऊंगा मैं, क्यों हुआ था असफल हो जाता है। हो जाता है। क्यों हो गया था उसकी भी कहानी सुनो आप। कि जब ये कार्यक्रम चलाए गए थे, ये एक जैसे अपने ग्राम पंचायत कार्य करती है उसी प्रकार से ये क्या करेंगे? कार्य करेंगे। उसी प्रकार से कार्य करेंगे जिस प्रकार से पंचायती राज के 29 कार्य है ना। तो वो 29 के 29 कार्य कौन करेगा? ये राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम शुरू करेगा। तो साथियों क्या हुआ? ये कार्यक्रम चला तो दिया था लेकिन ये सीमित लोगों के पास ही रह गया। ज्यादातर फैलाव नहीं किया इस कार्यक्रम ने। ज्यादा फैलाव नहीं किया इस कार्यक्रम ने।
तो जो निजी, जिन जिन लोगों ने निजी जितना प्रसार, एक व्यक्ति कितना प्रसार कर सकता है, तो उसी के थ्रू क्या कर दिया, यह भी कार्यक्रम के ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है ना। तो आपको बताया था कि ज्यादातर चलने वाला नहीं। और आगे होती आपको समिति मैंने बता दी थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया जाता है यहाँ? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया। क्या किया गया था? गठन। कब किया गया था? 1957 में। 1957 में। अध्यक्ष मैंने बता दिया बलवंत राय मेहता थे। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की एक सिफारिश आई थी। क्या आई थी? अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1957 में। क्या रिपोर्ट पेश करता है? रिपोर्ट पेश करता है। अपनी रिपोर्ट में क्या बोला कि पंचायती राज त्रिस्तरीय, पंचायती राज कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय बनाई जाएगी। त्रिस्तरीय बनाया जाएगा या बनाई जाएगी? त्रिस्तरीय बनाया जाएगा। अगर पंचायती राज का गठन करना है तो कितने स्तरीय होगा? 3 स्तर होंगे। कितने स्तरीय होगा? 3 स्तर होंगे। जो नंबर, स्तर भी लिख लेना आगे, आगे स्तर भी लिख लेना, है ना। तो नंबर, ग्राम स्तर होगा एक, तो एक कौन सा होगा? ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी? ग्राम ग्राम पंचायत होगी। और दूसरी होगा ब्लॉक स्तर। कौन सा होगा? ब्लॉक स्तर। कौन सा स्तर होगा? तो ब्लॉक स्तर होगा। तो ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? तो ब्लॉक स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? पंचायत समिति का गठन किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति का? पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। और नंबर 3 आता है जिला, जिला स्तर। नंबर 3 पे कौन था? जिला स्तर। नंबर 3 पे कौन सा था? जिला स्तर था। जिला, जिला स्तर। और जिला स्तर पर क्या होंगी? जिला परिषद होगा। क्या होगा बेटा जी? जिला परिषद। ये 3 स्तर होंगे। ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश या समिति की सिफारिश, सीधा लिख लेना, समिति की सिफारिश। किसकी सिफारिश? समिति की सिफारिश। क्या क्या थी? आपके सामने है। कौन कौन सी थी? आपके सामने है। कि ग्राम स्तर पर किसका गठन होगा? ग्राम पंचायत का गठन होगा। जो ब्लॉक स्तर होगा वहां पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। और जहां जिला स्तर होगा वहां क्या किया जाएगा? अरे मेरे मुन्ना, क्या किया जाएगा? जिला परिषद का गठन किया जाएगा।
परिषद का गठन किया जाएगा। तो 12 जनवरी 1958 को इनकी सिफारिशें क्या कर दी जाती है? 12 जनवरी 1958 को 12 जनवरी 1958 को 12 जनवरी 1958 को क्या कर ली जाती है? सिफारिश मान ली जाती है, मान ली जाती है। क्या कर ली जाती है? मान ली जाती है। कब मान ली जाती है? 12 जनवरी 1958 को। और आपको पता है कि अगस्त 1958 अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में क्या करवाया गया? आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग करवाया गया। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रयोग किया गया। कब? अगस्त 1958 को पंचायती राज का क्या किया गया? प्रयोग किया गया, है ना। कौन से राज्य के अंदर किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। कौन से राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। और 2 अक्टूबर 1952 को, कब को? 2 अक्टूबर 1952 को नागौर जिले के बगदरी गांव में इसकी स्थापना कर दी जाती है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को क्या कर दी जाती है? नागौर जिले के बगदरी गांव में इसकी स्थापना कर दी जाती है पंचायती राज की। लिख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव, नागौर जिले के बगदरी गांव में स्थापना की गई। कहां की गई? नागौर जिले के बगदरी गांव में स्थापना की गई। ये नागौर जिला बगदरी गांव कहाँ है गुरुजी? तो राजस्थान में। तो क्या की गई? इसकी स्थापना की गई, है ना। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को की गई। तो 59 में क्या होता है? चलें आगे। तो साथियों 1959 में 1959 में आंध्र प्रदेश में क्या होता है? आंध्र प्रदेश में क्या होती है? स्थापना होती है पंचायती राज की। स्थापना होती है किसकी? होती है पंचायती राज की होती है ना। तो 1960 में 3 राज्यों में क्या कर दी? स्थापना कर दी। कौन कौन से? असम, कर्नाटक और तमिलनाडु। वो भी लिख लेते हैं अपने। 1960 में एक तो असम लिख लो, चाहे असम लिख लो, या दूसरा कर्नाटक हो गया।
और तीसरा हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु यहां क्या की गई, 1960 में स्थापना की गई। 1962 में महाराष्ट्र में और 1963 में कहा, गुजरात में। 1962 में लिख लेते हैं। 1962 में कहा की गई, महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में। और 1963 में गुजरात। 1963 में कहा, गुजरात। 1963 में गुजरात और 1964 में कहा, पश्चिम बंगाल। 1964 में कहा, पश्चिम बंगाल। आगे कहां की गई, पश्चिम बंगाल में की गई। पश्चिम बंगाल में की गई। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है। और इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता को, इसी उद्देश्य से, एक लाइन और लिख लो, इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता को इसी उद्देश्य से बलवंत राय इसी उद्देश्य से बलवंत राय इसी उद्देश्य से इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को वास्तुकार, पंचायती राज का वास्तुकार, है ना, शिल्पीकार, पिताजी और शिल्पी। कोई समस्या है यहां तक? कोई दिक्कत? इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? शिल्पीकार बोल दो, वास्तुकार बोल दो, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश आई थी। समिति का गठन होता है कब? 1957 में समिति का गठन कर दिया जाता है। और उसी दिन से क्या, अगले दिन यानी 1957 में ही रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। 1957 में ही क्या कर दी जाती है? रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। और अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं कि पंचायती राज का कितने स्तर होंगे? 3 स्तर पर क्या किया जाएगा? पंचायती राज का उद्घाटन किया जाएगा। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर पंचायती राज का क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा, है ना। तो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो 3 स्तर यानी समिति का क्या होता है? गठन होता है। 3 स्तर कौन कौन से थे? एक तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? ग्राम स्तर हो जाए। ग्राम स्तर पर क्या थे? ग्राम पंचायत थी। नंबर 2 था कौन सा? ब्लॉक स्तर। और ब्लॉक स्तर पर क्या थी? पंचायत समिति थी। क्या थी? पंचायत समिति थी। और 3 नंबर पर क्या था? जिला स्तर। और जिला स्तर पर क्या होगा? जिला स्तर पर परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और 12 जनवरी 1958 को क्या कर ली जाती है? इनकी सिफारिश मान ली जाती है। कब मान ली जाती है? 12 जनवरी 1958 को। और अगस्त 1958 में इसका कहां प्रयोग किया गया?
कहां प्रयोग किया गया? तो आंध्र प्रदेश में क्या किया गया? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर प्रथम उद्घाटन पूछ ले कि प्रथम उद्घाटन कहां हुआ, ये उद्घाटन कहां होता है प्रथम, तो प्रथम उद्घाटन कहां हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 के नागौर जिले के बगदरी गांव में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। तो 1959 में क्या होता है? स्थापना कहां होती है पंचायती राज की? आंध्र प्रदेश में हुई थी। 1960 में कहां कहां होती है? असम या फिर असम, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, 1960 में होता है ना। और 1962 की बात कर लेते हैं। 1962 में महाराष्ट्र में, और 1963 में कहां होती है? गुजरात में, और 1964 में कहां होती है? बंगाल में होती है। तो साथियों, इसी उद्देश्य से, यानी इनका उद्देश्य क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। सिफारिशें मान ली गई और पंचायती राज का उद्घाटन शुरू कर दिया, यानी उद्घाटन किया गया था। इसी उद्देश्य से पंचायती, यानी बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? शिल्पीकार कहा जाता है। पंचायती राज का शिल्पीकार कहा जाता है, और पिताजी कहा, शिल्प कहा है। तो एक आता है बेटा कि स्थानीय स्वशासन का पूछ ले। स्थानीय स्वशासन का पूछ ले तो आप किसका बताओगे? रिपन बताओगे। इकट्ठा लिख लेना। स्थानीय स्वशासन का पूछ ले तो रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। स्थानीय स्वशासन का पिता या शिल्पी। तो किसको बताओगे? रिपन को बताओगे। किसको बताओगे बेटा जी? रिपन को बताओगे, है ना। ताकि एक जगह लिखा होगा तो आसान, याद करने में आसान होगा। एक जगह लिख लेना सारे। तो पिता किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। किसका? स्थानीय स्वशासन का। और पंचायती राज, पंचायती राज का पिता किसको कहा जाता है? बलवंत राय, बलवंत राय मेहता को। और आधुनिक को अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। आधुनिक पंचायती राज का, आधुनिक पंचायती राज का जनक वो किसको कहा जाता है? अशोक मेहता। लिख लेना। अशोक मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक मेहता को कहा जाता है ना। तो ये बातें लिख लेना सारी की सारी, ताकि अपने कोई दिक्कत न हो आगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।